इस वक्त हम ठीक प्रेमनगर के शिवनोत इलाके में मौजूद हैं और जिस तरह से कल से ही हम अपडेट आपको कर रहे हैं, कल रात से ही जब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था एक स्विफ्ट गाड़ी का जो हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें बताया गया था कि 4 लोग सवार थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, जिसमें खुद एसएसपी डोडा और डिप्टी कमिश्नर डोडा यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ खास बातचीत के लिए है एसडीएम, इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले आपको स्पॉट की जगह दिखाएंगे। ये यहाँ पे गाड़ी पहुँची है, हादसा तो पीछे हुआ है मगर गाड़ी यहाँ तक पहुँची है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है चिनाब रेस्क्यू की टीम या अलग अलग जो यहाँ पे एनजीओज़ काम कर रही हैं। इस वक्त आर्मी के जवान मौजूद हैं, पुलिस के जवान, एसएसपी डोडा खुद वहाँ पे मौजूद हैं। सर थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से कल ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी, कितने लोग इसमें सवार थे और गाड़ी कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही थी? देखिए वसीम, पहले तो गुलिस्तान टीवी का शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ये कल शाम को कोई 7:15 के आसपास एक्सीडेंट हुआ है। इसमें 4 लोग सवार थे, सारे डोडा के ही थे, लोकल आसपास के। घर वालों के हिसाब से वो डोडा में ही थे, लेकिन बच्चे कहीं घूमने निकले हुए हैं बगैर फैमिली के पता हुए, तो वो यहाँ घूम रहे थे और टूवर्ड्स प्रेमनगर जा रहे थे, तो यहाँ उनका जो है एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद रात से कोई कोशिशें थी, यहाँ 3 बजे तक रात को रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। अंधेरे की वजह से कुछ हो नहीं पाया। सुबह 6 बजे वर्दी डीसी साहब, एसएसपी साहब थे, दरिया के पार भी गए थे, तो डीसी साहब अभी भी मौके पे रेस्क्यू कर रहे हैं। लगभग इन बच्चों की उम्र कितनी थी? ये 22 साल के थे सारे, 1999 और 2000 का डेट ऑफ बर्थ था इनका, चारों का क्लासमेट्स थे ये। तो किस तरह का रेस्क्यू वगैरह स्टार्ट कर दिया गया? कब से स्टार्ट किया? सुबह? देखिए कल रात को भी था, सुबह 6:30 बजे से भी, जैसा आप दिखा भी रहे हो, 2 राफ्ट्स भी लॉन्च की है। जेके एडवेंचर, एक्सट्रीम एडवेंचर की एसडीआरएफ की टीम है, चिनाब रेस्क्यूअर्स की टीम है, और जो है अभी गाड़ी दरिया में ट्रेस हो चुकी है, उसको हुकअप करके आर्मी की केन के थ्रू ऊपर लाया जा रहा है। चलिए, साफ तौर पे देख रहे हैं आप कि किस तरह से एसडीएम ने बताया कि जो यहाँ के ठाठरी के एसडीएम है, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि पूरी मशक्क़त की जा रही है कि इस गाड़ी को जो ट्रेस यहाँ पे गाड़ी हुई है अभी कुछ देर पहले, उसको ऊपर निकाला जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा क्या वो लोग इसी में सवार थे। तस्वीरें आपको चारों तरफ से दिखाएंगे। ये देख सकते हैं कि क्रेन यहाँ पे मंगाए गए हैं, आर्मी के क्रेन यहाँ पे मंगाए गए हैं और चारों तरफ से अगर हम डोडा की बात करें, लोगों की बात करें, तो सदमे में पूरा शहर इस वक्त है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 4 लोग सवार थे और लगभग 22 से 20 साल की इनकी उम्र थी, जो चारों इसी गाड़ी में सवार थे। किस काम से ये ठाठरी की तरफ जा रहे थे ये बताना मुश्किल होगा, मगर ये हम बता सकते हैं कि गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। पूरी अपडेट के लिए साथ वसीम गुत्तू। इस वक्त हम मौजूद है सोपोर के डाक बंगले में, जहाँ पे अगर हम देखें आज पीडीपी की जानिब से जो है एक रिव्यू मीटिंग ली गई, जिसमें अगर हम देखें नॉर्थ कश्मीर के जितने भी, चाहे अगर हम देखें जो सेक्रेटरीज या दीगर पार्टी वर्कर्स हैं, उनकी जानिब से जो है आज एक रिव्यू मीटिंग ली गई। क्योंकि अगर हम देखें 13 तारीख को जो कि श्रीनगर के ICC में जो मीटिंग होने जा रही है, जिसमें अगर हम देखें पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती के जो अगर हम देखें महबूबा मुफ्ती एक बड़ा खिताब करने जा रही है, जिसकी इसी हवाले से जो है आज सोपोर के डाक बंगले में अगर हम देखें नॉर्थ कश्मीर के तमाम जितने भी पीडीपी के वर्कर्स के साथ साथ जो दीगर सेक्रेटरीज वगैरह है, उनकी जानिब से एक ही, और जिसमें अगर हम देखें बढ़ चढ़ कर जो है पीडीपी वर्कर्स ने हिस्सा लिया। और इस मीटिंग की यही बुनियाद थी कि किस तरह से जो है 13 तारीख को ये मीटिंग जो श्रीनगर में होने जा रही है, इसको कामयाब से किया जाए। तो उस हवाले से जो है आज सोपोर के डाक बंगले में जो है इस मीटिंग का इनेकाद। हमारा जो यूथ कन्वेंशन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का 13 नवंबर को श्रीनगर में मुनक़द होने जा रहा है, उस सिलसिले में हमने देखनी थी कि क्या तैयारियां हमारे यूथ की तरफ से हो रही हैं। तो उस लिहाज से हमने आज नॉर्थ कश्मीर की एक मीटिंग यहाँ पे बुलाई सोपोर डाक बंगले में, जहाँ पे हमने इसका एक रिव्यू लेना था। उस रिव्यू को लेते हुए जबकि सभी लोगों ने अंदर जो आपने देखा पार्टिसिपेशन की, मोर देन 100 पीपल परहैप्स की, और दियर की ये जो सभी लोग बड़े अच्छे ऑथू प्रोफाइल्स हैं कंज्यूम के, तो उनसे गुफ्तशनीद करके उनसे एदाद शुमार लेके कि हमें इंशाल्लाह ये इत्मीनान है कि नॉर्थ कश्मीर से श्रीनगर में एक अच्छा खासा लोगों की बड़ी तादाद शमूलियत करने को जा रही है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यूथ कन्वेंशन में हिस्सा लेने का, और इंशाल्लाह कामयाबी से हम हमकिनार हो जाएंगे। देखिए ये तो फैसले हमारे हाईकमांड के होते हैं, इसमें मेरी हैसियत वो नहीं बनती है कि जहां मैं आपके सामने इस चीज़ का जवाब दे दूंगा, क्योंकि जब तक मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमारे हायर अप्स पार्टी हाईकमांड की तरफ से हमें
ये डिसीजन मौसूल हो जाएगी कि जो उनको नामजद करने होंगे कि वो उनका What about assembly election? We are not confirmed as yet that assembly elections are going to be convened over here in this erstwhile state of Jammu and Kashmir. So once elections will be declared, we will go by the party program. Whatever the party decision will be there, we will go by. PDP पार्टी रेडी है? As per my knowledge, कि elections के बगैर जो हमारा ये यहाँ पे रहा है, जबकि यहाँ पे पीडीपी ने अच्छे खासे वक्त के लिए हुक्मरानी भी की। हमारे मरहूम कायद बानिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे। कारनामे तो आपको मुझसे ज़्यादा पता है। हमारी लीडर महबूबा जी जिन्होंने हिस्सा ले लिया, और इंशाअल्लाह रहमान इलेक्शन में हिस्सा लेने का ज़रूर फैसला। बीजेपी के हवाले से बात करेंगे, उनका कहना है कि नेक्स्ट सीएम बीजेपी का होगा। वो तो दैट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल कि लेट द इलेक्शंस में कम एंड द वर्डिक्ट विल बी फ्रॉम द पीपल। तो हमारे स्टेट सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया था पार्टी प्रेसिडेंट ने कि आप सोपोर जाइए और एक रिव्यू मीटिंग ले लीजिए फॉर 13 नवंबर, जो कि जिस दिन हमारा यूथ कन्वेंशन हो रहा है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे साथ यूथ जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे कि पीडीपी की हिस्ट्री रही है, जब भी हम कन्वेंशन करते हैं तो वो बहुत ही भारी कन्वेंशन होता है और एक बहुत ही अच्छी मैसेज आती है पूरे स्टेट में। तो क्या मीटिंग में आपको लग रहा है कि लोग बढ़ चढ़कर इस कन्वेंशन में हिस्सा ले पाएंगे? हाँ, of course, yes, because people are under badly suppression. They just want to come out of this situation. So this situation is not good for all of us. But yeah, of course, yes. जहाँ तक पीडीपी की बात है, हमने हमेशा रेजिस्टेंस दिखाई है, हमने हमेशा कंसिस्टेंसी दिखाई है, हमने हमेशा परसिस्टेंसी दिखाई है और हमने हमेशा लोगों के एहसास की बात की है, जो आज भी पीडीपी कर रही है। और इलेक्शन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए जो बहुत बड़ी बात है दैट इज़ 370 एंड 35A, जो कि हमारी पार्टी प्रेसिडेंट हमेशा बोलती आ रही है। और उसी का भी जो कन्वेंशन हम 13 नवंबर को कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा कन्वेंशन होगा इंशाल्लाह रहमान बाय द ग्रेस ऑफ माय ऑलमाइटी अल्लाह, जो कि हम कंडक्ट कर रहे हैं एट शेर कश्मीर पार्क। तो नहीं बाज आ रहे पशु तस्कर लगातार कर रहे पशु तस्करी के प्रयासों को सरंजाम पहुंचाने की कोशिश, यानी लगातार बेजुबान पशुओं की जिंदगी लगा रहे दांव पर ये पशु तस्कर। और इसी बीच खबर पशु तस्करी के हवाले से जिला सांबा के मानसर इलाके से सामने आ रही है कि जिला पुलिस सांबा की मानसर पुलिस टीम ने पशु तस्करी का एक बड़ा प्रयास विफल किया है। आपको बताते चले कि ये जो पशु तस्करी का प्रयास किया जा रहा था तस्करों द्वारा, ये आलू की सप्लाई की आड़ में किया जा रहा था। यानी जो तस्कर हैं ये इतने शातिराना, इतने चालाक हैं कि ये अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं पशु तस्करी के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से मानसर पुलिस टीम को अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर मानसर पुलिस टीम ने मानसर इलाका में एक नाका एस्टैब्लिश किया और नाका पॉइंट पर एक ट्रक को पुलिस ने रोका। यूपी नंबर ये ट्रक है और ये ट्रक जो है ये रुका तो है, लेकिन जो तस्कर था ये पुलिस पार्टी को देकर पहले ही ट्रक को वहां लगाकर वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस पार्टी लगातार इस तस्कर की तलाश कर रही है। अभी तक ये तस्कर जो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। लेकिन आपको बता दें कि जो ये ट्रक पकड़ा है, पुलिस ने जब इसको चेक किया थारोली, तो इसके ऊपर वाले हिस्से में जो है वो आलू की सप्लाई जो वो रखी हुई थी। यानी पुलिस को ये दर्शाने की कोशिश की जा रही थी तस्करों द्वारा कि इसमें जो सप्लाई है आलू की, ये कश्मीर घाटी पहुंचाई जा रही है। लेकिन उसके निचले हिस्से की अगर बात करें, उसमें कैविटी बनाई गई थी जिसमें 14 बेजुबान पशु यानी गाय माता, उनको काफी ब्रूटली तरीके से, क्रूअल तरीके से बांधा हुआ था और कश्मीर घाटी को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था इलीगल तरीके से इस ट्रक के अंदर, जो यूपी नंबर ट्रक है। और ये ट्रक देश के किस हिस्से से आया, ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि ये जो ट्रक है ये लखनपुर प्रवेश द्वार से जब एंटर हुआ जम्मू कश्मीर यूटी में, तो पीछे कितने नाकाज जो है वो पीछे छोड़कर आया ये ट्रक, तो वहां पर क्यों इस ट्रक की चेकिंग नहीं की गई। लेकिन ये मानसर इलाके में जब ये ट्रक पहुंचा तो पुलिस ने इस ट्रक को तो रोका, ये ट्रक भी सीज है और पशुओं को भी बचाया गया। लेकिन जो तस्कर है ये पुलिस को चकमा देकर जो वो भाग निकला है। अब पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पशु तस्करों का एक नेक्सस है ये बढ़ता जा रहा है और आए दिन हमें पशु तस्करी के प्रयास देखने को मिलते हैं। अभी कल ही हमने आपको बताया कि सांबा के नड इलाके में पशु तस्करी का प्रयास विफल किया गया। एक बड़ा प्रयास पुलिस ने विफल किया और वो भी यही था कि वहां पर यह दर्शाया गया तस्करों द्वारा कि ये लोहे के क्रेट्स की सप्लाई जो वो कश्मीर घाटी जा रही है। लेकिन उस ट्रक के अंदर भी एक कैविटी बनाई हुई थी। जिस तरह से मानसर इलाका में जो तस्करी का प्रयास विफल किया गया, तो इस ट्रक में भी नीचे
नीचे कैविटी बनाई थी, उसमें पशु थे और ऊपर वाले हिस्से में आलुओं की सप्लाई थी। तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग हथकंडे अपनाकर चल रहे हैं तस्कर। लेकिन पुलिस को जब भी सूचना मिली है, पुलिस ने उस सूचना पर काम किया है और इन तस्करों की भी धरपकड़ की है, गाड़ियां भी सीज की हैं और पशुओं को भी इन तस्करों के चंगुल से बचाया है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठ जाते हैं यहां सिस्टम के ऊपर भी कि लखनपुर प्रवेश द्वार जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी का है, वहां पर हर गाड़ी की गहनता से जांच क्यों नहीं होती। ये हम बार बार सवाल उठाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। चाहे वो मुनीर खान साहब हों या जस्टिस जी.डी. शर्मा साहब हों, पहले से ही वो एक्सप्रेस कर चुके हैं वो अपने आप को बहुत दफ़ा जो कि रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ है, तो उनको भी शामिल करके ये रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये एक रिपोर्ट है जो रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए है, इसलिए हम 22 कहते हैं। सर, पहले एक बात कही गई थी कि जब अगर रिजर्वेशन दिया भी जाता है तो आपको जो पहले से दिया जाता है उसमें कोई कटौती नहीं होगी, आपको कोई सफ़र नहीं करना पड़ेगा। ये बात कुछ समय पहले निकल के आई थी किसी की तरफ से, तब फिर भी आप लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं कि क्यों, क्या कुछ वजह नहीं? देखिए, हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये मुमकिन नहीं है। जो शेड्यूल ट्राइब है उन्हीं में शेड्यूल ट्राइब और शामिल किए जाएंगे। सेपरेट शेड्यूल ट्राइब सेपरेट वो नहीं बनाया जा सकता। अगर सरकार कोई ऐसा वे आउट निकाल ले तो वो दूसरी बात है, लेकिन हम सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, वहीं तक हम महदूद नहीं है। हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, आइन के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ हो तो क्यों हो। जो लोग मुस्तहिक ही नहीं है उन्हें क्यों आप देते हैं, जो कि वेल ऑफ हैं, जो कि एफ्लुएंट लोग हैं, बड़ी बड़ी ज़ातों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें क्यों दिया जाए जबकि वो उस क्राइटेरिया को यानी फुलफिल नहीं करते। सर, अगर इनकी जगह किसी और को दिया जाता, ऐसा स्टेटस दिया जाता या ऐसी कोई सहूलियत दी जाती, क्या आपको ऑब्जेक्शन होता? बिल्कुल नहीं, एक और कोई सहूलियत, हाँ, और कोई अगर डिजर्विंग हो तो किसी को भी दिया जा सकता है, उसमें हम कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब बात हो रही है तो यहाँ पे एडवोकेट भी मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एसटी स्टेटस के ऊपर बड़ा हंगामा है, तो हम कहीं ना कहीं कानूनी रूप से जानना चाहेंगे क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल निर्णय लिया गया है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एसटी किसी भी ग्रुप को, किसी भी ट्राइबल ग्रुप को एसटी डिक्लेयर करने के लिए उसके सारे लवाजमात देखे जाते हैं। ये जो लोग जिनको ये एथनिसिटी ग्रुप को डिक्लेयर किया है, 70 सालों से, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, ये लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। ये राजे महाराजे रहे हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर में रूल किया है। अब कौन सी ऐसी शराइत ये पूरी करते हैं कि जिस वजह से इनको एसटी डिक्लेयर कर रहे हैं? एसटी के लिए वो गुजर बकरवाल वो लोग हैं जो माल मवेशी लेके, जिनको घर में रहने के लिए नहीं है, जिनको मकान रहने के लिए नहीं है, ज़मीन रहने के लिए नहीं है, 6 महीने वो एक जगह रहते हैं, 6 महीने दूसरी जगह रहते हैं, जहाँ इनका टाइम, जहाँ इनका माल मवेशी को खाने पीने का गुजारा मिल जाता है वहाँ जाते हैं ये। तो वो ये लोग बिल्कुल हर लिहाज से सफ़र करते हैं। इनके बच्चे तालीम नहीं हासिल करते, इनको स्कूल नहीं है, इनको सेहत की कोई सहूलत नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7.5% रिजर्वेशन दी थी कि ये लोग थोड़ा सा अपना आप को सुधारें, इनके बच्चों को पढ़ा सकें, इनको थोड़ी सहूलत हो जाए। लेकिन आज वो 7.5% लोग जो है, उन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि ये लोग जो हैं सब कुछ खा गए, जबकि वो लोग सदियों से, मैं कहता हूँ जब से ये है राजे महाराजे रहे हैं, वो रूल कर रहे हैं। आज भी अगर एक असेसमेंट की जाए, एक कमीशन मुकर्रर करके ये जायज़ा लगाया जाए कि जितने जम्मू कश्मीर के आला ओहदे हैं सब पर ये लोग बैठे हुए हैं, फिर किस लिहाज से गवर्नमेंट ने और इस कमीशन ने इनको एथनिसिटी ग्रुप करके और इनको एसटी का दर्जा दे रहे हैं? हम इस चीज़ से हैरान हैं। हम ये गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि ये जो कमीशन है ये बायस है, इसको रिजेक्ट किया जाए और इनको अगर रिजर्वेशन आपने देनी है पहाड़ी नाम के से तो किसी दूसरी इनको दिया जाए। इनको या ऑलरेडी ये आरबीए में ले रहे हैं 20%, ओबीसी में ले रहे हैं, एलओसी में ले रहे हैं, पीएसपी में ले रहे हैं। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक रूलिंग आई गई कि एजुकेशनली जो वीकर सेक्शन है उनको भी 10% दिया जाए, इनको उसमें डाल दिया जाए। हमें इनकी रिजर्वेशन से कोई दुख नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है, इनको दे दें, लेकिन हमारे एसटी के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि हमारे लोग अभी तक कुछ सुधरा नहीं, अभी कुछ नहीं बना इन लोगों का। सर, ये जो निर्णय लिया गया है एक रात में लिया हुआ निर्णय नहीं है, काफी समय लगा है, बहुत सी कमेटियां बैठी हैं, बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद जाके इस निर्णय को लिया गया है।
तो आपके अभी एकदम से कहने से आपको लगता है कि एकदम से इसको बायस करार करके तो वो रिजेक्ट कर देंगे या ऐसा कुछ होगा, या आपकी तरफ से कोई पिटीशन फाइल करने को लेके कुछ ऐसा किया गया? नहीं, ये जो निर्णय लिया गया है ये जम्मू और श्रीनगर के 5 स्टार 3 स्टार होटल्स में बैठ के लिया गया है। पब्लिक आउटरीच बिल्कुल नहीं हुई है। किसी भी एरिया में ये जाके लोगों का कोई जायजा नहीं लिया है कि ये जो ऑलरेडी एसटी गुजर बकरवाल है इनकी क्या पोजीशन है और जो ये क्लेम कर रहे हैं इनकी क्या पोजीशन है। अगर वो कमीशन बाकायदा तौर पर थारोली ये स्टडी करता फील्ड में जाके, फिर उनको खुद पता चलता। और जो ये लोग कमीशन के मेंबर थे इन्होंने होटल में बैठ के तो अपने तौर से निर्णय ले लिया और फिर इस कमीशन में हमारा SC ST या किसी भी इस रिजर्व कैटेगरी से कोई मेंबर नहीं था। यानी कि ग्राउंड रियलिटीज को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। बिल्कुल इग्नोर किया है। ग्राउंड रियलिटी से कोई ग्राउंड रियलिटी इन्होंने कंसिडर ही नहीं की है। लिहाजा इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये कमीशन बायस है, इसको रिजेक्ट किया जाए और इस रिपोर्ट पर जो है नजरसानी की जाए। हमारा जो 7.5% रिजर्वेशन है उसको छेड़छाड़ बिल्कुल ना की जाए। जल्द से जल्द अगर इस पे कोई अहम फैसला नहीं लिया जाता, आने वाले समय में तमाम कम्युनिटी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाए? देखिए, एक तो हमारी मार्च आ रही है कुपवाड़ा से लखनपुर तक जा रही है, अगर उसको एक्सटेंड करना पड़े उसको दिल्ली तक हो जाएगी। दूसरा, हमारे प्रोटेस्ट इस वक्त तक लगातार हो रहे हैं। तीसरा, उसके बाद हम गवर्नमेंट को कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट हमारे ये प्रोटेस्ट सब कुछ दे के समझाएं, हम समझ जाए। अगर नहीं तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे लोग जो हैं ये बहुत गरीब हैं, बहुत डिजर्विंग हैं, तो लिहाजा ये अपना हक जो है हम हरगिज नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे कि आपने सुना, पहाड़ीज को ST स्टेटस देने के बाद जो है काफ़ी गर्माता हुआ मुद्दा दिख रहा है। तमाम गुजर बकरवाल कम्युनिटी की तरफ से जो नाराज़गी है वो यहाँ पे बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर किया गया है। कहीं ना कहीं ये 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स में बैठ के लिए हुए शायद निर्णय हैं, तभी उन्हें पता नहीं है कि लोगों के एक्चुअल स्टेटस क्या है और इन्हें ST स्टेटस में शामिल कर दिया गया और तमाम जो भी यहाँ पे एजुकेशनल और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब्स में जो उनको बेनिफिट मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं डिजर्व नहीं करते और इसे बायस करार कर दिया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजर बकरवाल कमेटी के तमाम मेंबर्स बैठे हैं, तमाम एडवोकेट्स बैठे हैं और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इस फैसले पे गौर नहीं किया जाता, अगर इस फैसले को लेके दोबारा से बातचीत करके इस मसले को हल करने को लेके प्रयास नहीं किया जाता तो आने वाले समय में संघर्ष ज़्यादा तेज होता हुआ दिखेगा। अब देखते हैं क्या इस पे कोई बातचीत की जाती है, क्या इसका कोई हल निकाला जाता है। इस मसले को हल करने को लेके जो भी बातचीत होगी या जो भी निर्णय लिया जाएगा, तमाम जानकारी जल्द आप तक पहुँचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही।